नेहा का नेहा मोमोज रेस्टोरेंट अब शहर में प्रसिद्ध हो चुका है। वह अपनी टीम के साथ एक मीटिंग कर रही है। दोस्तों, हमने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन अब हमें इसे और बड़ा बनाना है। हाँ नेहा, लेकिन अब आगे क्या प्लान है? मैं सोच रही हूँ कि हम अपनी ब्रांचेस बढ़ाएं। लोग हमारे मोमोज को पसंद कर रहे हैं, तो हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। टीम के सभी सदस्य सहमति में सिर हिलाते हैं। तभी कर्मचारी आता है। मैडम, एक इन्वेस्टर आपसे मिलना चाहते हैं। नेहा उत्साहित हो जाती है। इन्वेस्टर रितेश मल्होत्रा एक बड़े बिजनेस टाइकून हैं जो फूड इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं। नेहा उनसे मिलने जाती है। मैंने तुम्हारी कहानी सुनी और तुम्हारा बिजनेस मॉडल भी देखा। तुमने सच में शानदार काम किया है। धन्यवाद सर। मैं तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। हम इसे पूरे देश में फैला सकते हैं। सर, ये सुनकर अच्छा लगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे मोमोज का असली स्वाद और क्वालिटी बनी रहे। बिल्कुल, हम मिलकर एक बड़ी कंपनी बना सकते हैं। नेहा को यह ऑफर पसंद आता है और वह सोच में पड़ जाती है। वह अपनी माँ से सलाह लेने का फैसला करती है। नेहा घर पर माँ से बात कर रही है। माँ, मुझे एक बहुत बड़ा ऑफर मिला है, लेकिन मैं डरी हुई हूँ। बेटा, डर से सफलता नहीं मिलती। अगर तुम्हें लगता है कि ये सही फैसला है तो आगे बढ़ो। लेकिन अगर कुछ गलत हो गया तो? जब तक तुम्हारा इरादा सही है और मेहनत जारी रहेगी, तब तक सब अच्छा होगा। नेहा माँ की बात सुनकर आत्मविश्वास से भर जाती है और अगले दिन इन्वेस्टर से मिलने का फैसला करती है। नेहा और रितेश एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। अब नेहा मोमोज की नई ब्रांचेस देश के अलग अलग शहरों में खुलने वाली हैं। सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से फैल जाती है। नेहा, तुम्हारा सपना सच हो रहा है। हाँ रवि, लेकिन हमें और मेहनत करनी होगी। जल्द ही दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और जयपुर में नेहा मोमोज की नई ब्रांच खुल जाती है। लोग इसे खूब पसंद करने लगते हैं। एक दिन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सोनिया कपूर नेहा मोमोज का रिव्यू करती है, लेकिन उनका अनुभव अच्छा नहीं होता। मैंने सुना था कि यह ब्रांड बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे यहाँ क्वालिटी में फर्क दिख रहा है। उनका वीडियो वायरल हो जाता है और लोग शिकायत करने लगते हैं। नेहा, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। हाँ रवि, हमें तुरंत इस पर एक्शन लेना होगा। नेहा खुद हर ब्रांच पर जाकर चेकिंग करती है और समझती है कि कुछ स्टाफ ने लापरवाही बरती है। वह सख्त नियम लागू करने का फैसला करती है। नेहा खुद सोशल मीडिया पर लाइव आती है और लोगों से माफी मांगती है। दोस्तों, हमने जो गलती की है उसके लिए हमें माफ करिए। मैं खुद हर ब्रांच को मॉनिटर करूंगी ताकि आपको पहले जैसा स्वाद मिले। लोगों को नेहा की ईमानदारी पसंद आती है और धीरे धीरे बिजनेस फिर से पटरी पर आ जाता है। सोनिया कपूर भी दोबारा आती हैं और इस बार अच्छा रिव्यू देती हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि नेहा ने अपने ब्रांड को बेहतर बनाया। अब यहाँ फिर से वही शानदार स्वाद मिल रहा है। कुछ सालों बाद नेहा मोमोज देश की सबसे बड़ी फूड चेन बन जाती है। नेहा अब एक अरबपति बन चुकी है।
वह एक बड़े मंच पर एक स्पीच दे रही है। दोस्तों, यह सफर आसान नहीं था। मैंने एक छोटे से ठेले से शुरुआत की थी और आज मैं यहाँ हूँ। अगर आपके अंदर जुनून और मेहनत करने की ताकत है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। लोग ताली बजाते हैं। शर्मा जी जो पहले नेहा का मजाक उड़ाते थे अब गर्व से मुस्कुराते हैं। नेहा, तुमने सच में कमाल कर दिया। नेहा मुस्कुराती है और अपनी माँ की तरफ देखती है जो गर्व से भर जाती है। अब नेहा सिर्फ बिजनेस नहीं कर रही बल्कि गरीब बच्चों को मुफ्त खाना खिलाने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी काम कर रही है। वह एक एनजीओ खोलती है। नेहा, आपने बिजनेस के साथ समाज सेवा का काम भी शुरू किया। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि सफलता सिर्फ अपने लिए नहीं होती बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी होती है। नेहा अब दुनिया भर में नेहा मोमोज को एक्सपैंड करने के लिए तैयार है। वह रवि के साथ नए आइडियाज पर चर्चा कर रही है। मेहनत और लगन से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। मुश्किलें आएंगी लेकिन उनसे सीखकर आगे बढ़ना ही असली सफलता है। सफलता का असली मतलब सिर्फ पैसा नहीं बल्कि समाज के लिए कुछ अच्छा करना भी है। रवि अपने दोस्त सोनू से बात कर रहा होता है। भाई, पहली बार ससुराल जा रहा हूँ। थोड़ा नर्वस भी हूँ और एक्साइटेड भी। हाँ, नर्वस होने की क्या जरूरत है। वैसे ससुराल में खाने का ध्यान रखना, कुछ नया मत खा लेना। क्यों? कई बार ससुराल वाले ऐसी चीजें खिला देते हैं जो हजम नहीं होती। तू तो डराने लग गया भाई। तभी नीता आ जाती है। चलो रवि, देर हो रही है। हाँ हाँ, चलो। रवि और नीता ससुराल पहुंचते हैं। सासू माँ और ससुर जी दरवाजे पर खड़े हैं। आओ बेटा, बहुत इंतजार कर रहे थे। पहली बार आए हो तो कुछ खास बनवाया है। बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत भूख लगी है। रिंकू हंसता है और धीरे से नीता से कहता है, दीदी, तुमने इनको बताया नहीं कि आज क्या बना है? सरप्राइज है। रवि थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। टेबल पर भाप से गरम गरम मोमोज रखे हैं। चटनी भी साथ में है। बेटा, ये हमारे घर की खासियत है। ये तिब्बती स्टाइल मोमोज हैं। मोमोज? हाँ जीजाजी, बहुत टेस्टी होते हैं। रवि को थोड़ी चिंता होती है क्योंकि उसने कभी मोमोज नहीं खाए थे, लेकिन वह इनकार नहीं कर सकता। लो बेटा, चटनी के साथ खाओ। रवि धीरे से एक मोमो उठाता है, उसे हल्के से सूंघता है और फिर थोड़ा डरते हुए खा लेता है। पहले उसे स्वाद अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही तीखी चटनी मुंह में जाती है वह जोर से खांसने लगता है। पानी। ओह, मैंने बताया तो था कि चटनी बहुत तीखी है। रिंकू और दादी जोर जोर से हंसने लगते हैं। जीजाजी, आप तो बड़े बहादुर निकले। अरे बेटा, आराम से खाओ। हाँ, ये बहुत तीखा था पर सच में बहुत टेस्टी भी था। अब रवि धीरे धीरे मोमोज खाना सीख जाता है और बिना चटनी के मजे लेता है। अब तो मजा आ रहा है। ये सच में बहुत टेस्टी है। देखा, मैंने कहा था ना कि ससुराल की हर चीज अच्छी लगेगी।
सब हंसते हैं। रवि अब मोमोज का फैन बन चुका होता है। अगले दिन रवि खुद मोमोज बनाने की कोशिश करता है। सब लोग हंसते हैं क्योंकि वह आटे को सही आकार नहीं दे पाता। अरे ये तो बहुत मुश्किल काम है। हाँ हाँ बेटा, धैर्य चाहिए। जीजा जी, आपको ससुराल की हर चीज सीखनी होगी। सब मिलकर रवि की मदद करते हैं। अंत में रवि के बनाए मोमोज थोड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं, लेकिन प्यार से भरे होते हैं। बहुत अच्छे बने हैं बेटा। मैंने आज बहुत कुछ सीखा, नया खाना, नए रिश्ते और हाँ, धैर्य भी। यही तो असली सीख है। जब हम नई चीजों को अपनाते हैं तो जिंदगी और भी मजेदार हो जाती है। सब खुश होते हैं, हंसते हैं और मोमोज का आनंद लेते हैं। कहानी खत्म होती है, लेकिन रवि के लिए मोमोज की कहानी अब शुरू हुई है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। आपको क्या लगा इस कहानी से, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही और मजेदार और सीख देने वाली कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि हमारी अगली कहानी आप सबसे पहले देख सकें। रीना ठेले पर खड़ी है और चाट तैयार कर रही है। कई ग्राहक उसकी दुकान पर आते हैं। रीना, आज भी तुम्हारी चाट लाजवाब लग रही है। एक प्लेट बना दो। जी भैया, अभी देती हूँ। तुम्हारी चटनी का क्या राज है? इतनी स्वादिष्ट होती है। मेहनत और दिल से बनाई गई चीजें हमेशा स्वादिष्ट होती हैं। तभी अमित अपनी महंगी गाड़ी में आता है और ठेले के पास रुकता है। अरे देखो तो, कोई लड़की सड़क पर ठेला चला रही है। क्या जमाना आ गया है। रीना उसकी बात सुनकर शांत रहती है, लेकिन सुधा आंटी नाराज हो जाती हैं। बेटा, मेहनत करने में कोई शर्म नहीं होती। यह लड़की अपने पैरों पर खड़ी है। हाँ, ये भी कोई काम है। मेरे घर में तो नौकर तक इससे अच्छा खाना बनाते हैं। अमित हंसता है और चला जाता है। रीना थोड़ी आहत होती है, लेकिन अपना काम करती रहती है। रीना अपना ठेला समेट रही होती है कि उसे एक कोने में रवि नाम का लड़का भूखा बैठा दिखता है। अरे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ खाया नहीं? दीदी, बहुत भूख लगी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। रीना बिना कुछ कहे एक प्लेट चाट बना देती है और रवि को देती है। दीदी, आप कितनी अच्छी हैं। जब कभी किसी को भूखा देखो, उसे खाना खिला देना, यही इंसानियत है। मोहन काका ये सब देख रहे होते हैं और रीना की तारीफ करते हैं। बेटी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मेहनत और दयालुता तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी। अमित अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है। अचानक उसके पापा कमरे में आते हैं। अमित, तुम्हें अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी समझनी होगी। सिर्फ ऐशो आराम में रहना ठीक नहीं। लेकिन पापा, हम अमीर हैं। मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत?
असली अमीरी दिल की होती है बेटे। मेहनत का मजा ही कुछ और होता है। अमित सोच में पड़ जाता है। अमित की गाड़ी खराब हो जाती है और वो पैदल बाजार की ओर जाता है। वो अचानक रीना के ठेले के पास आ जाता है। यह वही लड़की है जिसे मैंने मजाक उड़ाया था। अमित देखता है कि रीना के ठेले पर भीड़ लगी है। वो चुपचाप खड़ा होकर सब कुछ देखता है। तभी एक ग्राहक आता है और ज्यादा मिर्च डालने की शिकायत करता है। इतनी मिर्च डाल दी, क्या कर दिया तुमने? भैया, मैं आपको दूसरी प्लेट बना देती हूँ। अमित रीना का धैर्य देखकर हैरान रह जाता है। तभी सुधा आंटी अमित को देख लेती हैं। अमित बेटा, क्यों न तुम एक दिन इस ठेले पर काम करके देखो? मैं कैसे? मेहनत करने में क्या बुराई है, बस एक दिन। अमित को अपनी गलती का एहसास होता है और वो हिम्मत करके रीना के पास जाता है। रीना, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? रीना पहले चौंक जाती है, फिर मुस्कुरा देती है। बिल्कुल, मेहनत करने वाला कोई भी मेरे साथ काम कर सकता है। अमित ठेले पर काम करने लगता है। धीरे धीरे वो समझ जाता है कि मेहनत करने का असली मतलब क्या होता है। अगले कुछ दिनों में अमित को मेहनत की अहमियत समझ आ जाती है। एक दिन अमित खुद अपने पैसे से एक गरीब बच्चे के लिए चाट खरीदता है। लो भाई, खा लो। रीना और मोहन काका ये देखकर मुस्कुरा देते हैं। देखो बेटा, जब कोई दिल से मेहनत करता है तो उसकी इज्जत अपने आप बढ़ जाती है। अमित सिर झुकाकर हामी भरता है। आपने सही कहा काका, मेहनत और दयालुता से ही इंसान की असली पहचान बनती है। रीना और अमित दोस्त बन जाते हैं और अमित भी अब मेहनत की कद्र करने लगता है। मेहनत करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा होता है। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। जो मेहनत की कदर करता है वही असल में सफल होता है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। आपको क्या लगा इस कहानी से? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही और मजेदार और सीख देने वाली कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी